गई थी, लेकिन अब जब मास्टर सौम्य ने अपने साथ मिला लिया था, इसी वजह से उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर हमारा यंग कल्ट लीडर बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे मर जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ही राज करते हैं, तो इसी वजह से जब उन्हें पता चलता है कि उनका कल्ट लीडर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, तो उसके सामने घुटने टेक देते हैं। उनसे कहते हैं कि यंग कल्ट लीडर, हम लोग जहाँ पर आपके सामने घुटने टेकते हैं, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमने मास्टर सौम्य के कहने के ऊपर आपको मारने के लिए यहाँ पर आ गए। अगर आप चाहें तो आप हम सभी लोगों को मार सकते हैं, और हमारे लिए बहुत ही बड़ी आनंद की बात होगी अगर हम लोग यहाँ पर अपने डिमोनिक कल्ट के लीडर के हाथ से मरेंगे। हमारी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला गया, जिसकी वजह से हमें जबरदस्ती इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन प्लीज यहाँ पर हमें अपने हाथों से मार डाले ताकि हमें यहाँ पर आजादी मिल सके। सारी की सारी स्क्वाड जो होती है वहाँ पर हमारे युगैंग के सामने घुटने टेक देते हैं, उनसे कहते हैं कि प्लीज हमें मार डालो। और उनका लीडर जो होता है वो कहता है कमीनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये सब कुछ करने की, तुम लोग हमें धोखा कैसे दे सकते हो। मास्टर सौम्य जो कल्ट लीडर है उन्होंने कहा था कि इस लड़के को मरना होगा, जबकि पियोन वो खसना शुरू कर देता, कहता है कि मुझे लगता है कि लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है कि अपने कल्ट लीडर के यानी यंग लॉर्ड के हाथ से मारे जाएं। और पुंगचोन भी कहता है हाँ तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी आनंद की बात होगी, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ से राइटियस मास्टर जो होता है वो लोग कहता है कि ये विलन कहीं के हमारी जंगिन के साथ सो चुका है, अब हमारी जंगिन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो वहाँ पर उनका जो मेन लीडर होता है वो कहता है कि हम इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जबकि हमारी जंगन जो है वो चिल्लाकर कहती है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं और मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड मारा जाए, मैं यहाँ पर एक विधवा नहीं होना चाहती। जबकि दूसरी तरफ हमारा युगैंग जो है वो कहता है कि अब तो यहाँ पर हालात हाथ से निकलते जा रहे, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा युगैंग कहता है कि तुम सभी लोगों को बहुत बधाई हो कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे फोर्स किया अपनी पावर्स को दिखाने के लिए। हमारा युगैंग वहाँ पर ताली बजा रहा था और सभी से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी पावर्स को देखने चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे भी तो मैं यहाँ पर अंडर द हेवन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ, तुम लोग वैसे मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत तो महसूस करना चाहिए कि मेरी पावर्स क्या है। तो हमारा युगैंग इसी के साथ ही माया इल्यूजनरी नाम वाली टेक्निक को रिलीज कर देता है। जैसे वो माया इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा पुंगचोन जो है वहाँ पर से भाग जाता है। पुंगचोन जैसे भागना स्टार्ट करता है, पियोन को कहता है कि पुंगचोन को क्या हो गया, हमारे लॉर्ड को छोड़कर भाग क्यों रहा है, यहाँ पर फाइट करने का वक्त और पुंगचोन यहाँ पर से भागकर क्यों चला गया। लेकिन उसी तरफ फाइव ईवल्स को भी दिखाता है कि उनमें से एक की बॉडी के अंदर से गू पॉइजन तो पहले निकल चुका है, वो उन लोगों से चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे तो छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरी बॉडी से पहले पॉइजन कीड़ा निकल चुका है। लेकिन उसके साथ ही उसे भी खींचकर वहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब अपनी इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज करेगा तो उसके अंदर इतनी गंदी स्मेल निकलती है, इतने गंदे कीड़े आते हैं कि यहाँ पर उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो हमारा युगैंग जो होता है क्योंकि उसकी पावर लेवल अपनी फुल लेवल पर पहुंच चुकी है कि उसने इसको कंप्लीटली मास्टर कर लिया हुआ है, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर उनके सामने इल्यूजन क्रिएट होती है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वो यहाँ पर हैना में आ गए हों, उनके सामने वहाँ पर गोल्डन बटरफ्लाइज होती है और हर एक चीज बहुत ही कमाल की होती है। तो राइटियस मास्टर्स कहते हैं कि आज वाकई में वही टेक्निक है जो उसने शाओलिन में यूज की थी, ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सभी लोग वहाँ पर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जोंगनैंग भी इसको एंजॉय कर रही होती है। मास्टर्स को ऐसे लगता है जैसे कि उन लोगों ने अपने हाथ में फूल पकड़ रखे हैं और उनको लगता है जैसे कि वो किसी पैराडाइज में आ गए हों, यानी कि डिमोनिक मास्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि हम लोग अपनी सारी जिंदगी पैराडाइज के अंदर गुजार सकते हैं। जबकि हमारा युगैंग जो है उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें हेल दिखाने का वक्त है, मैंने पहले तुम्हें हीवन दिखाई, अब हेल दिखाने का वक्त है। जैसे वो अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है, उसी के साथ उनके हाथ में जो फूल होते हैं या फिर वो जो भी चीज उन्होंने पकड़ रखी होती है वो सारी वहाँ पर कीड़े बन जाते हैं, वहाँ पर गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर इस बात से बहुत हैरान होते हैं और उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या चीज है, इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है, इतनी गंदी स्मेल वाले कीड़े कहाँ से आ गए, क्या हम लोग इसी को उठाकर खड़े थे। तो सभी लोग वहाँ पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमें जान से मार डालो, पर हमारे साथ ऐसा मत करो। राइटियस मास्टर्स वहाँ पर से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकल चलते हैं। जबकि हमारा युगैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से भागकर जा पाओगे, तुम लोग यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। साथ ही हमारा युगैंग फिर से वहाँ पर अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है, फिर से वहाँ पर वही पैराडाइज बन जाता है, बटरफ्लाइज आ जाती है और वो लोग फिर से इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, हम लोग तो अपनी सारी जिंदगी जगह के ऊपर रहने को तैयार है। फिर साथ ही हमारा युगैंग कहता है कि अभी नहीं, और साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है तो फिर से वहाँ पर कीड़े आ जाते हैं और वो लोग फिर से वहाँ पर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं काश हम लोग मर जाते और ऐसे जगह के ऊपर आते ही नहीं। तुम्हारा युगैंग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, कहता है कि तुम सभी लोगों को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो और अब यहाँ पर तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है। तो बार-बार वहाँ पर अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है, बार-बार उसे फिर से रिवर्स करता है। इस तरह वो लोग जो होते हैं कभी खुश हो जाते हैं, कभी उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। युगैंग जो